हेलो मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा सागर में स्वागत है। आज हम प्रभु के एक ऐसे सच्चे भक्त मीराबाई की कहानी श्रवण करने जा रहे हैं जो प्रभु की मूर्ति में ही विलीन हो गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यूं तो कृष्ण भगवान की कई गोपियां हुआ करती थीं, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम कुछ अलग ही मायने रखते थे। मीराबाई भक्त और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं कैसे थी मीराबाई और कृष्ण की ये अनोखी प्रेम कथा। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह 4 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने घर के पास हो रही एक विवाह को देखकर बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा था कि प्यारी माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा। मीरा के इस सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण तुम्हारे वर होंगे। जिसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में विलीन हो गई। कुछ समय बाद ही मीरा की माँ का निधन हो गया था। रति थी, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम के कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई भक्त और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं कैसी थी मीरा और कृष्ण की ये अनोखी प्रेम कथा। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने जरूर आएंगे। मीरा बेहद खूबसूरत और स्वभाव की कोमल थी। वे बहुत सुशील आवाज़ में गाना गाती थी। वे बहुत सुरीली आवाज़ में गाना गाती थी। लेकिन मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा के से हुई। मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्होंने शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ। विदाई के समय कृष्ण की वह मूर्ति अपने साथ लेकर गईं, जिससे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीरा ससुराल के कामकाज पूरे करने के बाद रोजाना कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर वह श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती, उनके लिए मधुर आवाज में भजन गाती और नृत्य भी करती थी। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनकी ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी सास ने उसे दुर्गा माँ की आराधना करने पर जोर दिया, क्योंकि उसके ससुराल वाले दुर्गा देवी के में बेहद विश्वास रखते थे। लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। इसके बाद मीरा की नंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने राणा को कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा का उस व्यक्ति के साथ देखा है। ये सुनकर राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। ये देखकर गुस्से में चिल्लाए कि मीरा, अपनी जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कहती है कि ये मेरे स्वामी हैं, इससे मेरी विवाह हो गई है। ये सुनकर के बाद राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरे श्रद्धा और से अपने पति के धर्म निभाते हैं और आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उसको कृष्ण के प्रति मीरा भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेल जोल पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूल को हार एक टोकरी भेजा जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोलकर देखा तो उसमें कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई। जब मीरा को मारने की कोशिश हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखा। उसने उसकी राय मांगी। तुलसीदास ने जवाब में लिखा कि जहाँ उन्होंने
उन्हें त्याग दो। जो तुम्हें नहीं समझ सकता है, भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, दूसरे रिश्ते झूठे होते हैं। मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन वेश बदलकर मीरा के गाने सुनने चित्तौड़गढ़ के मंदिर आ पहुंचे। उन्होंने मीरा का पवित्र चरित्र छूकर माला कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दिया। जैसे ही राणा को ये सच्चाई सूचना मिली कि वह बेहद क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में मीरा को कहा कि जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखलाना। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। तुम्हें हमें लांछित किया है। मीरा ने राणा की कई बातों का पालन किया और वह गोविंदा गिरधर गोपाल जपत कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उनका हाथ थाम लिया और वह गिरने से बच गई। मीरा ने मुड़कर देखा तो अपने प्रेमी कृष्ण को पाया। कृष्ण को अपने पास देखकर मीरा का विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश हो गई, गिर पड़ी। देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आज़ाद हो, खुश रहो। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। मीरा के वृंदावन चले जाने पर राणा वृंदावन आकर मीरा से माफ़ी मांगे और अपने साथ चलने को कहते थे, लेकिन मीरा साथ चलने से इनकार कर दी। मेरा जीवन कृष्ण से जुड़ा है। ये सुनने के बाद पहली बार राणा कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की भावना को समझते और वृंदावन से लौट जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मीरा भी मेवाड़ लौट जाती है और अपने पति राणा से विनती करती है कि वह उन्हें कृष्ण के मंदिर में रहने की अनुमति दे दे। जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती है कि ओ गिरधर, क्या आप मुझे बुला रहे हो? मैं आ रही हूँ। मीरा को ये कहते सुन राणा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुले तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती। सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। बोले गिरधर गोपाल की जय। धन्यवाद।